बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट 6 सितंबर 2024 को रात के 10 बजे न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स स्पेस हार्बर में लैंड होता है, पर उसमें न तो सुनीता विलियम्स थी और न ही वुच विलमोर। Starliner spacecraft returned safely to Earth late last night, touching down in the New Mexico desert. The capsule was empty. ऐसा क्या हुआ सुनीता विलियम्स के साथ? क्या खतरे में है सुनीता विलियम्स? क्या अब वो वापस आ पाएंगी या नहीं? और लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना क्यों सुनीता विलियम्स के लिए खतरा है? आइए जानते हैं आज की इस पेशकश में। सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर 5 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए परीक्षण मिशन पर रवाना हुए थे। उस वक्त उन्हें उम्मीद थी कि वो कुछ ही दिनों में घर वापस लौट जाएंगे, लेकिन यह यात्रा उनकी योजना के मुताबिक नहीं रही। यह जोड़ी वहां अनिश्चित काल के लिए फंस गई है। 61 साल के विलमोर और 58 साल की सुनीता को बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाया था। यह उसका पहला मानव मिशन था। यह एक परीक्षण था जिसका मकसद यह देखना था कि अंतरिक्ष यान नियमित रूप से इस्तेमाल किए जाने से पहले कैसा प्रदर्शन करता है। लेकिन जैसे जैसे यह ऊपर जाने लगा, इसमें कुछ समस्याएं आने लगी। इसके प्रोपल्सन सिस्टम में लीक और कुछ थ्रस्टर्स भी बंद होने लगे थे। एक समय ऐसा लगा मानो अंतरिक्ष यान बीच रास्ते में ही ध्वस्त हो जाएगा। हालांकि जैसे तैसे वो स्पेस स्टेशन तक सुरक्षित पहुंच गया, लेकिन स्टारलाइनर को धरती पर वापस लाना सुरक्षित नहीं माना गया और कुछ दिनों तक उस विमान को स्पेस स्टेशन में ही रखा गया और उसके पार्ट पुर्जे को रिपेयर किया गया। फिर उसे बिना चालक दल के वापस लौटने की अनुमति दी गई और उसे कंप्यूटर सिग्नल के जरिए ऑटो पायलट मोड में 6 सितंबर को मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स स्पेस हार्बर में लैंड करा दिया गया। तो अब सुनीता वापस कब लौटेंगी? तो आपको बता दें कि हाल में ही नासा के स्पेस एक्स रॉकेट का इस्तेमाल करके ISS तक खाने पीने और अन्य चीज़ें ज़्यादा मात्रा में पहुंचाई है। इसमें 2 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अतिरिक्त कपड़े भी शामिल हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि अभी कुछ महीने नहीं लौटेंगी सुनीता और वो ISS में अन्य लोगों के साथ मिलकर स्पेस स्टेशन पे रिसर्च करने में लगी है। पर हाँ, अगर लंबे समय तक यह अंतरिक्ष में रहीं तो उनकी जान को खतरा है, क्योंकि धरती की तुलना में अंतरिक्ष यात्रियों को उच्च स्तर के रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। उसमें गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणें और सौर कण शामिल हैं। इसके कारण DNA क्षति और कैंसर का जोखिम बढ़ता है। रेडिएशन के लेवल की अंतरिक्ष एजेंसियां सावधानीपूर्वक निगरानी करती है। गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियों, पैरों और पीठ में विशेष तौर पर कमजोरी आती है। इसकी वजह से हड्डियों को नुकसान होता है, हड्डियां खोखली होने लगती है। इसमें संतुलन बनाने और आँख हाथ के नियंत्रण में परेशानी हो जाती है। तो सुनीता वापस कब आएंगी? अक्टूबर महीने में एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक स्पेसक्राफ्ट जाने वाला है। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला समेत 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे। यह 14 दिन का मिशन होगा। यह सभी अंतरिक्ष यात्री एक्सियोम 4 मिशन के तहत स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से जाएंगे। संभावना है कि जब यह कैप्सूल वापस आएगा तो उसमें सुनीता और विलमोर भी वापस आएंगे। हालांकि नासा ने आगे की योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।